हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उनके टारगेट्स को। ये लेक्चर 3 है, पीपल एंड एनवायरनमेंट वाला जो सीरीज हमारा चल रहा है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में था वो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे वापस आइए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करें। एज यूजुअल वील स्टार्ट विद अ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय। कब तक टारगेट्स अचीव करने के बारे में बात की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं 2022, 2030, 2040 या फिर 2050। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर दीजिएगा। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ग्रेटा थनबर्ग, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने सस्टेनेबिलिटी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात कही और काफी इंपॉर्टेंट काम भी कर रही हैं। इन्होंने बोला आई डोंट वांट योर होप, यानी कि मैं आपकी होप नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट यू टू बी होपफुल, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि आप होपफुल रहें। आई वांट यू टू पैनिक, मैं चाहती हूँ कि आप पैनिक करें, क्योंकि एक्ट एज इफ द हाउस वॉज ऑन फायर, यानी कि ऐसे एक्ट करें जैसे कि आपके घर में आग लगी हो। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अब जो होपफुल रहने का टाइम था या होप देने का टाइम था वो निकल चुका है। अब टाइम आया है एक्शंस का, और इन एक्शंस को करने के लिए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रखा गया और उनके टारगेट्स भी सेट किए गए, ताकि बहुत सारी कंट्रीज साथ में काम करें और इन टारगेट्स को अचीव करें। सभी गोल्स और टारगेट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। गोल नंबर 1 था नो पॉवर्टी। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देख लेते हैं। 736 मिलियन पीपल स्टिल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि इतने सारे लोग अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। कब? एमडीजी गोल्स के टारगेट सेट करने के बाद भी। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उन्हें लाना पड़ा और फिर से एक बार टारगेट देना पड़ा कि इस टारगेट से पहले आपको ये गोल्स अचीव करने हैं। 50% ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन पॉवर्टी आर अंडर 18। 18 साल से कम की है 50% पॉपुलेशन जो कि अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। और ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है, बिकॉज यही वर्किंग पॉपुलेशन बनने वाली है हर एक कंट्री की। तो अगर ये लोग, इनको ठीक से खाना नहीं मिलेगा तो ये वर्किंग पॉपुलेशन में कैसे कन्वर्ट होंगे, कैसे ये अपना काम ठीक से कर पाएंगे और कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प कर पाएंगे। इसका टारगेट क्या रखा गया? देखिए बहुत सारे टारगेट्स रखे गए, बट मैंने कुछ बेसिक टारगेट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि आपके जब भी क्वेश्चन जब भी आपको आंसर करने होंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे। By 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definition। ये लास्ट लाइन जो कह रही है, यानी कि हर एक कंट्री की पुअर की डेफिनेशन, पॉवर्टी की डेफिनेशन अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक कंट्री को अपनी जो कंट्री में जितने भी पुअर लोग हैं, पॉवर्टी के अंडर आते हैं, उनको हाफ में कन्वर्ट करना है, यानी कि पॉपुलेशन को हाफ तक पहुंचाने की कोशिश करनी है बाय 2030। नेक्स्ट गोल इज जीरो हंगर। ये अगर आपको याद हो तो एमडीजी में ये जो दो गोल्स थे ये एक साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर एसडीजी में इन्हें अलग अलग करके अलग अलग गोल्स के अंडर रखा गया है। 821 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल इन 2017। देखिए 2017 में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि अभी भी 821 मिलियन पीपल आर अंडर नरिश्ड। अब अंडर नरिश्ड कुछ लोग हैं और कुछ लोग मोर देन 1 in 8 एडल्ट आर ओबीज, यानी कि 8 में से एक जो एडल्ट है वो ओबीज है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम से हमें केटर करना है कि अंडर नरिश्ड लोगों को भी ध्यान में रखना है और ओबीज लोगों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के दोनों को ही डिजीजेस कॉज करेंगी और डेथ कॉज कर सकती हैं इन द एंड। इसके टारगेट्स थे बाय 2030 end all forms of malnutrition including achieving and address the nutritional needs of especially adolescent girls, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन एंड ओल्डर पीपल, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं वो इन्हीं में पाई जाती हैं, इनके न्यूट्रिशनल नीड्स अलग होते हैं। तो स्पेशली ध्यान देना है एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और बूढ़े लोगों के बारे में।
By 2030 double the agricultural productivity and incomes of स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स। अब देखिए दोनों तरह की चीजें साथ में आती हैं। एक तो हमें न्यूट्रिशन का ध्यान देना है, और न्यूट्रिशन आ कहाँ से रहा है? एग्रीकल्चरल यील्ड से। तो उस पर भी जब भी इस गोल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इन दोनों पर ही आपको फोकस करना है। यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चरल यील्ड से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाने के लिए बोला गया, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल हर एक कंट्री को, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट इज गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 400 मिलियन पीपल हैव नो बेसिक हेल्थ केयर। 400 मिलियन लोगों के पास अभी भी बेसिक हेल्थ केयर नहीं है। Every 2 seconds someone aged 30 to 70 years dies prematurely from non communicable diseases। यानी कि ऐसी डिजीजेस जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती, और लोग उनसे 30 to 70 ईयर्स के बीच में हर एक सेकेंड में एक इंसान की डेथ हो रही है, विच इज वेरी मच कंसर्निंग, बिकॉज जो पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो इसी रेंज के बीच में आती है। टारगेट्स क्या क्या रखे गए? बाय 2030 रिड्यूस द ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को कम करना, ठीक है, 70 तक पहुंचाना। बाय 2030 एंड द एपिडेमिक्स ऑफ स्पेशली एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, जिसमें आपका हेपेटाइटिस भी आता है, राइट? तो ये सभी एपिडेमिक्स को कंप्लीटली खत्म करना। स्ट्रेंथन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, एल्कोहल एंड ड्रग्स। अब ये सारी चीजें इसमें आती हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसके अलावा डिजीजेस के बारे में इन्होंने बात की है, और सब्सटेंस अब्यूज यानी कि एल्कोहल। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मैं स्पेशली हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस में, क्योंकि ऑप्शंस आते हैं अलग अलग, 2-3 ऑप्शंस आते हैं, आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, तो ये सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज क्वालिटी एजुकेशन, गोल नंबर 4। इसके फिगर्स देख लेते हैं। 57 मिलियन प्राइमरी एजड चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ स्कूल। देखिए एमडीजी में रखा गया था कि सभी को एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन मिले, और उसके बाद हम फोकस करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन पे। बट हम देख रहे हैं कि आफ्टर दैट एज वेल 57 मिलियन जो प्राइमरी एज के बच्चे हैं जिन्हें प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए और एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो स्कूल से बाहर हैं। 1 in 4 गर्ल्स इज नॉट इन स्कूल। डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जा रही है कि 4 लड़कियों में से एक लड़की अभी भी स्कूल में नहीं है। तो ये जो जेंडर बायस है, इसे भी हमें खत्म करने की जरूरत है। देखते हैं टारगेट्स क्या रखे गए थे। By 2030 ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education। इसमें देखिए दोनों को इंक्लूड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंप्लीट हो जानी चाहिए 2030 तक। By 2030 ensure that all girls and boys have access to quality early childhood। अब देखिए यहाँ पर ना सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की भी बात की गई है, यानी कि जिसे हम नर्सरी के नाम से जानते हैं। तो वो एजुकेशन भी मिलनी जरूरी है। ये तीनों की इसमें बात की गई है, मेंशन किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टर्शरी एजुकेशन की भी बात की गई है, यानी कि बच्चों को यूनिवर्सिटी का भी फायदा मिलना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन का फायदा मिलना चाहिए, ताकि वो आगे जाके अपना कोई काम स्टार्ट कर सकें। और जो एजुकेशन है उसे इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि सभी के लिए, ठीक है। जितने लोग, गर्ल्स या बॉयज या फिर मतलब किसी भी चीज पर भेदभाव नहीं, सभी को इंक्लूड करना है एजुकेशन के अंडर। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी, इस पर भी ध्यान देना है। देखिए अभी हमने पिछले जो 2-3 गोल्स देखे उसमें हमने जेंडर इनइक्वालिटी देखी है, तो इस पर फैक्ट्स देख लेते हैं। 750 मिलियन women एंड गर्ल्स अलाइव टुडे वर मैरिड बिफोर 18th बर्थडे। यानी कि 18 साल से कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। 1 in 3 women have experienced physical और sexual violence और both। ठीक है, तो हर एक 3 औरतों में एक लड़की के साथ या तो फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। टारगेट्स रखे गए, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स एवरीवेयर।
Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership. देखिए जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं उसमें इनका पार्टिसिपेशन, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। ये तब नोटिस किया गया क्योंकि विमेन का पार्टिसिपेशन काफी कम था, तो इसको बढ़ाने की बात की गई एट ऑल लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पब्लिक लाइफ। और बात की गई इनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, कि इनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएं, एजुकेशन दी जाए इसके बारे में, और ट्रैफिकिंग जैसी चीजों को रोका जाए, कंप्लीटली बैन किया जाए, कंट्रीज द्वारा ट्राई किया जाए ये चीज। गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब इससे पहले हमने जितनी बात की वो बेसिक ही थी, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्लीन वाटर और सैनिटेशन की फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। 844 million people still lack the facility of basic drinking water. This is beyond our imagination, but it is happening. 2.3 billion people still lack basic sanitation facility. जो आपने भारत में देखा घर घर शौचालय का जो मुहिम चलाई गई थी, वो इन्हीं गोल्स के अंडर आती है। सफाई अभियान चलाया गया था, वो भी इन्हीं गोल्स के अंडर आती है जो यूएन ने गोल्स रखे थे, एसडीजी। तो ये सारे जो भारत में मुहिम चलाई जा रही थी या चलाई जा रही हैं अभी भी, ये सभी इसी के अंडर आती हैं। टारगेट क्या रखा गया? बाय 2030 अचीव यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू, सभी को कोशिश की जाए कि साफ पानी, अफोर्डेबल पानी मिले। By 2030 achieve access to educate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation। इसी के बारे में मैं बात कर रही थी कि खुले में शौच ना जाने के लिए सलाह दी गई है, हर घर में टॉयलेट बनवाने के लिए गवर्नमेंट ने भी कहा है। इसके अलावा पोल्यूशन को कम करें, ठीक है, इसके अंडर ये भी आता है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करें ताकि लोगों के लिए रहने की अच्छी जगह हो। इकोसिस्टम जितने हैं, वाटर बेस्ड जितने इकोसिस्टम हैं, उनको रिस्टोर किया जाए। जितने भी वाटर बेस्ड इकोसिस्टम हैं जो खराब हो रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, उनको वापस से रिस्टोर किया जाए। और उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की भी बात इसमें की गई थी। नेक्स्ट इज 7th गोल इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि 10%, 1 of 10 people still lacks electricity। 10 में से हर एक इंसान के पास अभी भी बिजली की सुविधा नहीं पहुंची है। 2.8 billion rely on polluting and unhealthy fuels for cooking, यानी कि वो कन्वेंशनल सोर्सेस पर अभी भी टिके हुए हैं फॉर मेकिंग देयर फूड। टारगेट्स क्या रखे गए? बाय 2030 इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज। 2030 तक कोशिश की जाए कि नॉन कन्वेंशनल जितने सोर्सेज हैं उनसे एनर्जी जितनी ज्यादा से ज्यादा मिल सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, वो कोशिश की जाए। बाय 2030 इंक्रीज सब्सटेंशियली द शेयर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, यही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, इन द ग्लोबल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोल्यूटिंग होती है और इसके अलावा इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बुरे नहीं हैं, ये सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस वाले सेक्शन से, मतलब इस वाले गोल से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो आपको स्पेशली याद रखना है रीन्यूएबल एनर्जी वर्ड को, इसी से रिलेटेड सारे टारगेट्स इसके हैं। नेक्स्ट इज गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाने के अलावा लोगों को बेसिक वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ की भी फैसिलिटी दी जाए। 5% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2018, यानी कि इतने लोग वर्ल्ड वाइड, 172 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। 700 मिलियन वर्कर्स लिव्ड इन एक्सट्रीम एंड मॉडरेट पॉवर्टी, यानी कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अभी भी एक्सट्रीम और मॉडरेट पॉवर्टी के अंडर ही आ रहे हैं। अचीव हायर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, ये कोशिश की जाए इनोवेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। 2030 तक अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, कोशिश की जाए कि सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले। और डिसेंट वर्क फॉर ऑल विमेन एंड मेन, इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। ये डिस्क्रिमिनेशन काफी देखा जाता है कि वुमेन आर पेड लेस देन मेन फॉर द सेम वर्क। इसमें कोशिश की जाए इसको ठीक करने की। फोर्स्ड लेबर को बंद किया जाए। फोर्स्ड लेबर जो है, जबरदस्ती जो लेबर कराया जा रहा है लोगों से, उसको बंद किया जाए।
लेबर राइट्स जितने हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए और अच्छे लेबर राइट्स बनाए जाएं, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो खुश रह सकें अपने काम से और उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले। इन्वायरमेंट जो है वो सेफ और सिक्योर होना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट जहां पर भी लेबर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर विमेन भी काम कर रही हैं, तो उनके लिए जो इन्वायरमेंट है वो सेफ और सिक्योर करना, ये सभी इसके टारगेट्स के अंडर आते हैं। आज का जो लास्ट गोल हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला था हम 2 वीडियोस में गोल्स को डिस्कस करेंगे, तो आज का लास्ट गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 4 बिलियन पीपल स्टिल डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है आजकल, अगर आपको वर्ल्ड के बारे में जानना है या फिर अपना कोई भी काम शुरू करना है तो इंटरनेट का एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक भी 4 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। 30% in developing countries, barely 30% of agricultural products undergo industrial processing। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें केवल 30% एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इंडस्ट्री तक पहुंचाया जा रहा है, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट पहुंचा रही हैं और इसी की वजह से वो इजीली मनी उससे मेक कर पा रही हैं और उसके अलावा डेवलप कर रही हैं। टारगेट रखा गया डेवलप क्वालिटी, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रीजनल एंड ट्रांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग विद द फोकस ऑन अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। यानी कि जो प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल, रिलायबल और क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप किया जाए और ऐसा किया जाए जो कि सभी लोग अफोर्ड कर सकें, सभी लोग उसका एक्सेस कर सकें, तभी जाकर किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री तक पहुंचाना, ये भी एक गोल था इसमें, कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को इंडस्ट्री तक पहुंचाएं ताकि उससे बेनिफिट लिया जा सके। अगर आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि हम एमसीक्यू सॉल्व करें और उसके अलावा नेट से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट में अपने क्वेश्चन के आंसर्स और अपने सजेशंस जरूर दें। थैंक यू।